पूरा फोकस भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों पर रहने वाला है। और आज की इस चर्चा का लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है, मतलब बिना किसी अनावश्यक कहानी के सीधे, स्पष्ट और चरण दर चरण तरीके से विश्लेषण करना। हाँ, ताकि परीक्षाओं के लिए जो सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वर्ष हैं और जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं यानी जो PYQs हैं, उन्हें डिकोड किया जा सके। सही कहा। शुरुआत करने के लिए जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य स्रोत सामग्री में है वो ये कि जब भारत का संविधान मूल रूप से लागू हुआ था तब उसमें मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। बिल्कुल, मतलब ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना कि अधिकारों की तो पूरी लिस्ट दे दी गई, लेकिन इन कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। और देखिए, यहीं से परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण सवालों की शुरुआत होती है। ये एक PYQ फेवरेट है कि इन्हें कब जोड़ा गया। हाँ, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये साल और ये संशोधन दोनों रटे हुए होने चाहिए। 42वां संशोधन 1976, और एक समिति का नाम भी तो बार बार आता है इसमें, स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ये नाम परीक्षाओं में अनगिनत बार पूछा जा चुका है। और संविधान में इनकी जगह कहाँ तय की गई? इसके लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रिक है जहां अक्सर परीक्षार्थी फंस जाते हैं, कर्तव्यों की संख्या को लेकर। हाँ, क्योंकि अगर सवाल ये है कि प्रारंभ में यानी 1976 में कितने कर्तव्य जोड़े गए थे, तो जवाब 10 होगा। लेकिन वर्तमान में तो 11 हैं। बिल्कुल, 11वां कर्तव्य बहुत बाद में आया, 86वें संविधान संशोधन के जरिए 2002 में। तो 10 और 11 का ये फर्क हमेशा ध्यान में रखना है। ये तो हो गई बुनियादी बात। लेकिन परीक्षाओं में अक्सर फंसाने वाले प्रश्न यानी जो PYQ ट्रैप्स होते हैं वो इनके स्रोतों से भी बनते हैं। सबसे बड़ा ट्रैप तो DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के बीच का है। हाँ, क्योंकि DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ यानी USSR के संविधान से प्रेरित है। विकल्पों में अक्सर आयरलैंड और USSR देकर कंफ्यूज किया जाता है। हाँ, तो ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए, कर्तव्य मतलब USSR। इसके अलावा स्रोत सामग्री इनकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताती है जो सीधे स्टेटमेंट्स में आती हैं। पहली विशेषता तो यही है कि ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। जैसे कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं, लेकिन कर्तव्य सिर्फ हमारे लिए है। सही कहा। दूसरी बात, ये न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब अगर कोई इनका पालन न करे तो सीधे कोर्ट जाकर सजा नहीं दिलवाई जा सकती। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन यही तीसरी विशेषता आती है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है। यानी अगर संसद चाहे तो किसी कर्तव्य के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान कर सकती है। बिल्कुल। और चौथी विशेषता ये है कि ये नागरिकों के लिए केवल नैतिक ही नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अनुच्छेद 51A के तहत आने वाले जो 11 कर्तव्य हैं उनका तथ्यात्मक विवरण। परीक्षाओं में तो सीधे विकल्प दे दिए जाते हैं। हाँ, इसलिए इन्हें बिंदुवार समझना जरूरी है। पहला है A, जिसमें संविधान का पालन करने और राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करने की बात है। फिर भी में आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। और C बहुत ट्रिकी है, भारत की संप्रभुत्वा, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ये ट्रिकी क्यों है? क्योंकि यही शब्द प्रस्तावना में भी आते हैं, तो परीक्षा में सीधा वाक्य देकर पूछते हैं कि ये प्रस्तावना है या मौलिक कर्तव्य। अच्छा, तो ये ध्यान रखना है। फिर D आता है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। बिल्कुल। और ई में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना के निर्माण की बात है। इसी में महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं के त्याग का भी जिक्र है। फिर F है हमारी सामाजिक संस्कृति, जिसे कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उसकी गौरवशाही परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। और G तो एक और PYQ फेवरेट है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन। इसमें वन, झील, नदी और वन्यजीव जैसे शब्द स्पष्ट रूप से लिखे हैं ना? हाँ, और विकल्पों में इन्हीं शब्दों को घुमा फिरा कर दिया जाता है, इसलिए ये लिस्ट याद होनी चाहिए। इसके बाद H आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब साइंटिफिक टेम्पर। फिर I है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना।
जो अक्सर विरोध प्रदर्शनों में टूट-फूट होती है, वो सीधे ऐसी कर्तव्य का उल्लंघन है। बिल्कुल सही। और जे कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करें, ताकि देश हमेशा नई ऊंचाइयों को छुए। और अंत में वो 11वां कर्तव्य जो 2002 में जुड़ा था कि हाँ, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षक द्वारा उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 86वां संशोधन। यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोजन, एक लिंक दिया गया है शिक्षा से जुड़े अनुच्छेदों का। वो शिक्षा का त्रिकोण, ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, अनुच्छेद 21A बच्चे का मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 45 राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यानी DPSP। और अनुच्छेद 51A का उपखंड के अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। एक ही विषय शिक्षा, लेकिन संविधान में 3 अलग-अलग रूपों में। ये तुलनात्मक अध्ययन परीक्षाओं के लिए बहुत काम का है। अगर हम मौलिक अधिकार, DPSP और मौलिक कर्तव्यों की तुलना करें तो सबसे बड़ा अंतर प्रवर्तनीयता यानी जस्टिशिएबिलिटी का है। मौलिक अधिकार जस्टिशिएबल हैं, न्यायालय उन्हें लागू करवा सकता है। लेकिन DPSP और मौलिक कर्तव्य दोनों ही नॉन जस्टिशिएबल हैं। हाँ, और दायरे की बात करें तो मौलिक अधिकार नागरिकों और कुछ गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं। अच्छा, ये जो नॉन जस्टिशिएबल वाली बात है, क्या इसका मतलब ये है कि न्यायालय में इनकी कोई अहमियत ही नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में मौलिक कर्तव्यों को बहुत महत्व दिया है। जैसे पर्यावरण वाले मामले में? बिल्कुल, MC मेहता केस और एम्स स्टूडेंट्स यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 51AG का हवाला देकर पर्यावरण संरक्षण को बहुत गंभीरता से लिया था। और कानूनी प्रवर्तन का एक बहुत अच्छा उदाहरण वो 1971 वाला अधिनियम भी तो है। अधिनियम 1971। मतलब ये अधिनियम पहले कर्तव्य को लागू करता है। अगर कोई राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करे तो सजा हो सकती है। सही का। भले ही संविधान ने इन्हें गैर प्रवर्तनीय रखा है, लेकिन संसद जरूरत पड़ने पर कानून बनाकर इन्हें बाध्यकारी बना सकती है। तो अब इस गहन विश्लेषण के अंत में एक क्विक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं ताकि तथ्य एकदम पक्के हो जाएं। बिल्कुल। भाग 4A, अनुच्छेद 51A, संशोधन 42वां 1976 में और 86वां 2002 में। समिति स्वर्ण सिंह समिति। कुल कर्तव्य आज 11 है, लेकिन शुरुआत में 10 थे। प्रेरणा स्रोत USSR। लागू केवल भारतीय नागरिकों पर। और अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद 51AG पर्यावरण के लिए और 51A शिक्षा के लिए। एकदम सही। ये बुलेट पॉइंट्स परीक्षा हॉल के बाहर आखिरी मिनट के रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो इस तथ्य केंद्रित और परीक्षा उपयोगी चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। संविधान के अनुच्छेदों और वर्षों का बार-बार रिवीजन ही प्रतियोगिता में असल बढ़त दिलाता है। बिल्कुल, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। और